Good morning, students. Yesterday we discussed the second chapter. It's the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa, and he is also the first democratic president of South Africa. So take out page number 20, last paragraph, and today again we continue the same chapter. The policies of apartheid. Apartheid means discrimination on the basis of color. The policy of apartheid created a deep and a lasting wound in my country and my people. अब जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं कि जो पॉलिसी थी apartheid की, apartheid मतलब जो ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसका डीप और बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहा, घाव रहा उनकी कंट्री के ऊपर और उस कंट्री के लोगों के ऊपर. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profounded hurt. वो क्या कहते हैं कि इस चीज का जो इम्पैक्ट था वो उनके कंट्री के लोगों के ऊपर, इवन उनके जो कई जनरेशंस थी उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक रहा और उनको ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती रही. But the decade mean is a period of 4 years. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect that it produced the Oliver Tambos, the Walter Silesis, the Chief Luthilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobicus of our time, men of such an extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Now these are the few peoples, and their names were given who helped नेल्सन मंडेला इन गेटिंग द फ्रीडम. तो इनके लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ कितनी विजडम थी, उनमें कितना करेज था, कितनी जेनोसिटी थी कि हम उनके बारे में बात कर सकते हैं. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters. My country is rich in the minerals and germs that lie beneath its soil, but I always known that its greatest wealth in its people, finer and truer than the purest diamond. अब वो कहते हैं कि उनकी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे जर्म्स हैं जो कि धरती के नीचे दबे हुए हैं, अर्थ के नीचे हैं. लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है ही, लेकिन उनसे ज्यादा मैटर क्या करता है, उधर के लोगों की जो वेल्थ है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ है. वो एक उनकी जो कॉस्ट है वो एक सच्चे डायमंड से भी ज्यादा कीमती उनके लिए है. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स मीन्स उनके जो साथ वाले थे. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, time and action. I have never seen men and women risk and gave their lives for an idea. उन्होंने क्या कहा, इस स्ट्रगल में उनके साथ जो लोग थे उनको नेल्सन मंडेला कहते कि उन सब लोगों ने उनको रियल करेज का मतलब समझाया. और एक समय ऐसा आया कि उन सारे जो मैन थे, विमेन थे, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया उस फ्रीडम का जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. फिर वो क्या कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की. ना वो किसी टॉर्चर से डरे, ना किसी अटैक से डरे, बल्कि उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, अपनी पावर थी, वो लोग दुनिया के सामने शो की. I learned that courage was not the absence of fear, but the ट्रिम्पिथ ओवर इट. उन्होंने क्या कहा कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके लिए सही करेज वो नहीं है कि हम डरते नहीं हैं, सही करेज वो है कि हम डरने के बाद उस डर से आगे कैसे बढ़े, हम उस डर को ओवरकम कैसे करें, उस डर से हम कैसे जीते. सही करेज ये प्रूव करने में है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर देयर फियर. तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो डर जाए या जो डरता ना हो. ब्रेव मैन वो है जो अपने डर के आगे जीत कर दिखाए. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पीपल बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. उन्होंने क्या कहा, जब किसी बच्चे का बर्थ होता है या किसी पर्सन का बर्थ होता है तो वो किसी को इस वजह से हेट नहीं कर सकता कि उसका कलर डार्क है या वो किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है या किस रिलीजन को बिलोंग करता है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love
for love becomes more naturally to the human heart than its opposite. उन्होंने क्या कहा, जो हेट है वो लोग यहीं आकर सीखते हैं, और जब लोग यहाँ आकर हेट सीख सकते हैं तो यहाँ आकर प्यार करना, लव करना भी सीख सकते हैं। और ह्यूमन हार्ट की जो एक सही फीलिंग जो हो सकती है वो किसी दूसरे ह्यूमंस के लिए अपने अंदर लव क्रिएट करके है, ना कि दूसरे के लिए नफरत भर के है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would be a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to treasure me and keep me going. फिर उन्होंने बताया कि जब वो जेल में थे तो ये सबसे टफ टाइम था उनके लिए। ये इस टाइम में जब उनके साथियों के साथ और उनके साथ एक लिमिट से बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता था, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड था, वो उसके लिए उसने 2 सेकंड बात की, लेकिन उससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। Man's goodness is to flame that can be hidden but never be extinguished. उन्होंने कहा कि इंसान की अच्छाई ही है जो कभी भी उसको खत्म नहीं होने दे सकती। In life, every man has twins obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. उन्होंने कहा लाइफ में हर इंसान की 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और दूसरा कर्तव्य उसका होता है उसको अपने कंट्री के लोगों के लिए और अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. और वो क्या कहते हैं कि इस सोसाइटी में सारे लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for the man of my birth and color to fulfill both of these obligations. फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन एक साउथ अफ्रीका की कंट्री जहाँ उनका बर्थ हुआ था, तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल था कि वो इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में जो कोई भी पर्सन जो ब्लैक पर्सन था, अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग के तरीके से रहना चाहता था तो उसको पनिश किया जाता था, बल्कि उसको पूरी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, and his family was forced to live apart, a twilight existence of secrecy and revelation. उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में कोई भी पर्सन अगर अपनी ये ड्यूटीज पूरी करना चाहता था तो उसको अवॉइड नहीं किया जाता था, बल्कि उसको उसकी फैमिली के साथ दूर कर दिया जाता था, और उसकी फैमिली को फोर्स किया जाता था कि वो उस पर्सन से अलग रहें, और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with the hunger to be free. उन्होंने कहा जब उनका बर्थ हुआ था, तो जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तब उसको ये समझ नहीं होती कि उसको वो फ्री है या नहीं है। उस समय सब फ्री होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं उनका बर्थ हुआ था तो उनको फ्रीडम की भूख नहीं थी, वो ये नहीं चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिल जाए। I was born free in every way that I could know. उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं हर तरीके से अपने आप को फ्री समझता था, मैं हर तरीके से फ्री था। Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my villages, fear to roast mealies under the star and ride the broad back or slowing moving blocks. Now these are all the activities जो हर बच्चा करता है कि अपने मदर के सामने दौड़ना, अपने घर के सामने दौड़ना, स्विम करना, विलेज में घूमना, अपने लिए खाना आसमान के नीचे बैठकर खाना खाना। तो वो क्या कहते हैं, बाकी बच्चों की तरीके से वो भी अपनी लाइफ इसी तरीके से स्पेंड कर रहे थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God. और उन्होंने क्या कहा, और बाकी बच्चों की तरह मैं भी अपने फादर की बात को ओबे कर रहा था, मुझे इस कस्टम के बारे में या इन लॉस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। It was only when I began to learn that my brotherhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. फिर उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही मेरा बॉयहुड खत्म हुआ और मैं यंगर एज में
एंटर हुआ, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी जो बॉयहुड की फ्रीडम थी वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मीन्स सपना था। और जैसे जैसे मुझे बड़ा हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि मैं फ्री नहीं हूँ, और फिर मुझे एक फ्रीडम की भूख लग गई कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ये उनके माइंड में आ गया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि जैसे मैं पहले स्टूडेंट था, मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। उन्होंने कहा उस समय जो फ्रीडम उनके लिए चाहिए थी, ट्रांजिस्ट मीन टेम्पररी फ्रीडम थी। वो फ्रीडम क्या थी कि वो लेट नाइट आ सकें, लोगों के साथ नाइट आउट कर सकें, या जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें, या वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें, उनको जहां जाना है वो जा सकें। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर उन्होंने कहा क्या कि वो जॉसनबर्ग में रहते थे। फिर उन्होंने कहा जैसे ही वो बड़े हुए, यंग हुए, तब उनको समझ में आया कि रियल फ्रीडम क्या है, और उन्होंने उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। But then I slowly saw that not only was I not free, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद मुझे ये भी समझ में आया कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बाकी मेरी कंट्री के जो बाकी लोग हैं, उन्होंने ब्रदर और सिस्टर्स के लिए कंट्री के लोगों से डिनोट किया है, उनके पास भी फ्रीडम नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। उन्होंने कहा कि बहुत जो फ्रीडम मैं बचपन में देखता था, उस फ्रीडम का कोई महत्व नहीं है, बल्कि मेरे कंट्री के लोगों के पास को तो कोई भी फ्रीडम नहीं है, उनकी फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उन्होंने कहा जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और मुझे अपनी फ्रीडम के साथ साथ अपनी कंट्री के लोगों की फ्रीडम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their life and dignity and self-respect that animated my life. उन्होंने क्या कहा कि वो चाहते थे कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं, उनको इतनी फ्रीडम मिले कि वो अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। That transform a frightened young man into a bold one. जो एक यंग पर्सन डरा हुआ रहता है, वो एक बोल्ड पर्सन बन सके। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving man into a man without a home. That forced a lifelong loving man to live like a monk. उन्होंने ये अपने बारे में बताया है कि जब उनको ये लगा कि उनको कंट्री को फ्रीडम करानी है, तो वो एक कॉमन मैन से, एक कानून पर चलने वाले पर्सन से क्रिमिनल वाले काम करने लगे, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके काम करने लगे। वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, एक पर्सन, तो उसमें के बाद वो एक मैन में कन्वर्ट हुए। मतलब पहले उनको सिर्फ अपनी फैमिली दिखती थी, अपनी वाइफ दिखती थी, अपने बच्चे दिखते थे, लेकिन उसके बाद वो एक मैन बने और उन्होंने पूरी कंट्री के लिए आवाज उठाना शुरू की। और वो सिर्फ अपनी फैमिली लविंग वाली इमेज को छोड़कर उन्होंने एक साधुओं के तरीके से जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। I was more victorious or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not over-enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains of all my people were the chains on me. उन्होंने कहा कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मैं फ्री हो जाऊं, या मेरी कंट्री फ्री हो, या मेरी फैमिली फ्री हो जाए। उन्होंने कहा फ्रीडम का मतलब ये था कि अगर मेरी कंट्री में किसी एक पर्सन को भी बंदिश में रखा जा रहा है, एक पर्सन के पास भी फ्रीडम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फ्रीडम भी नहीं है। वो चाहते थे कि कंट्री के जितने भी लोग हैं, वो पर्सन जो वाइट कलर के नहीं है, जो वाइट पीपल नहीं है, उनके अलावा उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, उनको जो फ्रीडम नहीं मिल रही थी, उनको वो सारी फ्रीडम मिल सकी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वो क्या कहते हैं कि वो पर्सन जो अपने ऊपर कोई आपके ऊपर अगर बंदिश लगाए, कोई आपको फ्री रेस्ट्रिक्टेड करे और आप उस चीज को सहते जाएं, तो जो सह रहा है उसकी भी प्रॉब्लम, वो भी कल्प्रिट है, और जो कर रहा है वो भी कल्प्रिट है। A man who takes away another man's freedom as a prisoner of hatred, he is looked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. उन्होंने कहा कोई भी पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम ले लेता है
तो ऐसा पर्सन को हम एक नैरो माइंडेड और एक नफरत से भरा हुआ पर्सन कह सकते हैं. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को फ्री तब तक नहीं कह सकता अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को छीन लेता हूँ या मेरे वजह से किसी दूसरे पर्सन को फ्रीडम ना मिल पाए, तो मैं अपने आप को भी फ्री नहीं कह सकता. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी. उन्होंने कहा कि हर पर्सन में, जो कंट्री में रहते हैं, सबके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, एक ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए. हमें दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हमें किसी दूसरे को अपने अंदर रेस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए. सो दिस इज अबाउट द ऑटोबायोग्राफी और द चैप्टर ऑफ नेल्सन मंडेला. I hope you understand this chapter. Read this chapter, and if you don't understand, see the video once again. Okay? Thank you.